स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और सभी लोगों को यीशु के पावन नाम पर जय यीशु। आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करना चाहता हूं। आज हम प्रभु के वचनों पर मनन करेंगे, वचन के सामर्थ्य को हम स्वीकार करेंगे और इतना ही नहीं, हम सबके प्रति परमेश्वर की क्या योजना, क्या इच्छा है, इसे जानने का प्रयास करें। उसके पहले हमें प्रभु के सानिध्य में आने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हम एक मन होकर, एक हृदय होकर अपने मन और हृदय प्रभु की ओर उठाएं, परमेश्वर की ओर उठाएं। स्वर्ग का दर्शन करते हुए, अपने विश्वास के नेत्रों से स्वर्ग को देखते हुए आइए हम प्रभु की आराधना करें, क्योंकि उसकी आराधना में सामर्थ्य, शक्ति है। जब भी हम प्रभु के आदर में हम गीत गाते हैं, प्रभु को धन्यवाद गाते हैं, उस समय प्रभु का सामर्थ्य, शक्ति हम पर उतर आती है। प्रभु का प्रेम से हम आलोकित हो जाते हैं, जिस प्रेम की कमी के कारण आज हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। तो आइए प्रभु का प्रेम पाने के लिए हम प्रयास करें, कोशिश करें, हम विनती करें, प्रार्थना करें। हम अपने हृदयों को प्रभु की ओर उठाते हुए, हाथों को उठाते हुए प्रभु की आराधना करें। हालेलुया गाते हुए, हालेलुया कहकर हम प्रभु की स्तुति करें। स्वर्गीय सेनाएं हालेलुया गाकर ऊंची आवाज़ में परमेश्वर की आराधना करते हैं। उनसे मिलकर हम भी प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरी आराधना हो, परमेश्वर तेरी आराधना हो, हे प्रभु यीशु तेरी आराधना, पवित्र आत्मा ईश्वर आपकी आराधना हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। आज हमें आपने जीवन दिया है प्रभु, हमें आपने बुलाया है प्रभु, आपके वचन सुनने के लिए, आपके साथ प्रार्थना करने के लिए, आपकी वाणी सुनने के लिए, आपसे प्यार करने के लिए आपने बुलाया प्रभु। जिन लोगों को आपने आज के दिन इस प्रोग्राम के ज़रिए आपसे जुड़े रहने के लिए चुन लिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, जितने लोग इस वक्त इस कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं, उनके साथ मिलकर मैं आपकी आराधना करता हूँ प्रभु। इन्हें आशीष दीजिए प्रभु, इनके परिवार को आशीष दीजिए प्रभु। आशीर्वाद का हाथ इन पर हमेशा बना रहे प्रभु। आपकी संरक्षण की छत्र छाया में इन्हें सुरक्षित रखिए प्रभु। हर विपत्ति परेशानी से बचा लीजिए प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, हमारे बीच में आइए प्रभु। पवित्र आत्मा का अभिषेक हम चाहते हैं प्रभु, एक नया अभिषेक हमें चाहिए प्रभु। पेंतकोस्त का अनुभव इस वक्त हमारे बीच में आए प्रभु। पवित्र आत्मा आग के रूप में, अग्नि के रूप में उतरे, हमारे जीवन को पवित्र करे, शुद्ध करे और सोना जैसा चमकने के लिए हमें योग्य बनाए, हमें प्रकाशमान बनाए, हमारे जीवन को सुंदर बनाए। आपके लिए उचित, आपकी आत्मा के लिए उचित एक मंदिर हमारे शरीर बन जाए प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्गीय सेनाओं के साथ सारी सृष्टि से मिलकर आपकी आराधना करते हैं प्रभु। कलीसिया के साथ, सब संतों के साथ हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 आमीन। प्रिय दोस्तों, आज हमारा मनन चिंतन का विषय यह है
कि ईश्वर को आपके बारे में एक योजना है। आपके लिए ईश्वर के पास एक योजना है। गॉड हैज ए प्लान फॉर यू। प्रभु के मन में, प्रभु के हृदय में आपके लिए एक योजना है। ऐसा नहीं कि आपका जन्म अचानक हुआ है। ऐसा नहीं कि आपका जन्म इस परिवार में अचानक हुआ है। अनादि से परमेश्वर ने एक योजना बनाई है आपके लिए। उस योजना के तहत, उसके अंतर्गत आपका जन्म हुआ है। इसलिए कभी भी ये ना सोचे कि ये मेरा जन्म कैसा जन्म है, ये मेरा परिवार कैसा परिवार है, ये मेरे माता पिता कैसे माता पिता हैं। इस प्रकार का सवाल कभी ना उठाए। परमेश्वर ने आपको, ईश्वर ने आपको जन्म दिया है। वही पिता ने आपको जन्म दिया है। वही पिता ने चाहा, वही ईश्वर ने चाहा आप मनुष्य बनकर जन्म में आए और इस परिवार में आप जन्म ले। ये प्रभु की इच्छा थी। अचानक आपका जन्म नहीं हुआ। आपके जन्म के पहले आपके माता पिता ने जो प्लान किया है, योजना बनाई, उससे पहले ही परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है। हालेलुया। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11, यिर्मयाह 29:11, ये वचन शायद बच्चों को भी याद होगा। वचन इस प्रकार कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी निर्धारित योजनाएं जानता हूँ। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अपनी निर्धारित योजनाएं जानता हूँ। तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं। तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं, आशामय भविष्य की योजनाएं। तो परमेश्वर के मन में मेरे और आपके प्रति जो योजना है, उसकी विशेषता क्या है? तुम्हारे भलाई की योजनाएं हैं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं। यानी परमेश्वर ने जो योजना बनाई है वो हमारे हित में है। इसका मतलब क्या है प्यारे भाई बहन? हमारी भलाई के लिए है, हमारे कल्याण के लिए है। तो कभी ये ना समझे कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है, ये बुराइयां हमारे जीवन में कहाँ से आ गई, क्या मेरे जीवन में ये दुख तकलीफ परेशानियां संकट बीमारियां एक के बाद एक पराजय के सिलसिले, ये सब बातें हमारे जीवन में जब आती हैं उस समय हमें निराश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। संकट के समय शैतान हम में घुसने का प्रयास जरूर करेगा। दुष्ट आत्मा हमें विश्वास से ले जाने का, प्रभु से अलग ले जाने का प्रयास जरूर करेगा। लेकिन आपको समझना चाहिए कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए एक योजना बनाई है, वो मेरे हित की योजनाएं हैं। देश के अधिकारी, सरकार देश की प्रजा के लिए, देश के नागरिक के लिए, देश के उन्नति के लिए योजनाएं बनाती हैं। तो बहुत बड़े प्लानिंग के साथ योजनाएं बनाती हैं। ऐसा नहीं, जब सरकार योजनाएं बनाती है एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं बनाती है, आने वाले दिनों को मन में रखते हुए, सोचते हुए योजनाएं बनाती हैं। देश के हित में, जनता के हित में योजनाएं बनाते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर जब योजना बनाते हैं, वो योजना अनंत काल तक रहने वाली योजना है। कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ सालों के लिए सीमित नहीं। आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक का समय परमेश्वर के मन में है, हृदय में है, जब परमेश्वर योजना बनाते हैं। हम जब देखते हैं तो कुछ हमारी आंखों के सामने दिखते हैं, उन चीज़ों को हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर देखते हैं, परमेश्वर हमारी सृष्टि से लेकर हमारे मृत्यु तक की बातों को देखते हैं। हमारे जीवन में क्या क्या संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज है, ये सब परमेश्वर देखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य, हम लोग अपने बुद्धि
और वर्तमान शायद जान सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे भविष्य भी जानते हैं, हमारा भविष्य भी जानते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर ने मेरे लिए एक योजना बनाई है। आप विश्वासी हो या ना हो, आप परमेश्वर का मानने वाले व्यक्ति हो या ना हो, आप प्रार्थना से जुड़े रहने वाले व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन आपके प्रति ईश्वर के मन में एक योजना है। आपको उसके बारे में जानकारी हो या ना हो, परमेश्वर ने एक योजना बनाई है। तो इस योजना को समझने के लिए, इस योजना क्या है उसको समझने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन में हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर की इस योजना क्या है इसे हम समझ पाते हैं। अगर आप प्रार्थना से दूर रहें, आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आपके जीवन में पर्सनल प्रेयर नहीं, व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं, तो आप ईश्वर का हित कैसे जान सकते हैं? नहीं जान सकते हैं। इसलिए आप अपने लिए योजनाएं बनाती हैं, अपने लिए योजनाएं लोग बनाते रहते हैं। मैं बड़ा, बच्चे कहते हैं मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ये करूंगा, ऐसे ये बनूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, सब योजनाएं बनाते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर की योजना क्या है, वो योजना हम समझ नहीं पाते हैं। तो प्रभु के वचन में बताया कि मैं तुम्हारे लिए अपनी निर्धारित योजनाएं जानता हूँ। निर्धारित है, निश्चित है, परमेश्वर ने निश्चित किया है आपके बारे में योजना। वे जानता हूँ तुम्हारे हित की नहीं, तुम्हारे अहित की नहीं, हित की योजनाएं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। आशामय भविष्य, ये भविष्य के प्रति एक आशा हम सबके मन में होनी चाहिए। परमेश्वर की योजना जब हमारे जीवन में पूरी हो जाती है, उस समय हमें आशा करनी चाहिए कि मेरी भलाई में ये बदल देगा, या परमेश्वर की योजना मेरी भलाई में बदल जाएगी। अगर आपको अभी दुख में, संकट है, परेशानी है, तकलीफ है, बीमारियां हैं, पराजय हैं, बार बार आप निराश हो जाते हैं, अपमान सहन करना पड़ता है, कोशिश करने पर भी आप ऊपर उठ नहीं पाते हैं, आगे चल नहीं पाते हैं, ये कदम भी आप बढ़ा नहीं पाते हैं, बढ़ नहीं सकते हैं, ऐसी परिस्थितियों में आपको बैठ कर प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे जीवन के प्रति आपकी क्या योजना है। हाँ परमेश्वर, मेरे जीवन के प्रति आपकी क्या योजना है, मैं ये सहन नहीं कर सकता, मेरा जीवन का बोझ इतना बड़ा है, मैं इसका उठा नहीं पाता, उठा नहीं सकता। प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, आपकी इच्छा क्या है, योजना क्या है, ये प्रार्थना हमारे हृदय से निकलनी चाहिए। हालेलुया। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ 1 अध्याय 5वां वचन हमें याद है। वहाँ पर प्रभु कहता है कि मादा के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया, और तुम्हारा जन्म के पहले मैंने तुम्हें पवित्र किया और राष्ट्रों की नबी नियुक्त किया। मादा के गर्भ में तुम्हें रचने के पहले, इसलिए मैंने पहले कहा, जब पति और पत्नी एक संतान के बारे में सोचते हैं, उसके पहले ही परमेश्वर ने एक योजना बनाई है आपके बारे में। तो ये योजना प्रभु हमारे जीवन में पूरी करना चाहते हैं। तो यिर्मयाह नबी क्या कहता है, मादा के गर्भ में उत्पन्न होने के पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया। जान लिया, जानना बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति को जानना, पहचानना बहुत बड़ी बात है। हमारे जन्म के पहले ही प्रभु ने हमें जान लिया, हमें पहचान लिया, हमें क्या क्षमताएं हैं, हमें क्या गुण हैं, हमें क्या बनना चाहिए, हमें जीवन में किस प्रकार का अनुभव मिलना चाहिए, कौन कौन सी घटनाएं हमारे जीवन में होगी, ये सब परमेश्वर की दृष्टि में है। तो माता गर्भ जन्म के पहले मैंने तुम्हें पवित्र किया है। और जब प्रभु एक व्यक्ति को चुनते हैं, वो जन्म से पहले ही चुनते हैं। प्यारे भाई और बहनों, कभी लोग ऐसे हम देखते हैं जिसके बारे में कोई उम्मीद नहीं, ऐसे लोगों को प्रभु चुन लेते हैं, प्रभु की सेवा में चुन लेते हैं। लेकिन मनुष्य की दृष्टि में जो लोग अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, बुद्धिमान हैं, जिनका आचरण व्यवहार ठीक है, वे लोग चुने नहीं जाते हैं प्रभु की सेवकाई में। या जब पुरोहित बनते हैं, धर्महीन बनते हैं, उनके बारे में भी लोग इस प्रकार कहते हैं, हमने कभी नहीं सोचा एक फादर बनेगा, हमने कभी नहीं सोचा ये कि सिस्टर बनेगी, हमने कभी नहीं सोचा इस परिवार से ये बुलाहट मिलेगा।
तो इस प्रकार प्रभु की योजना को समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। परमेश्वर की योजना महान है, उस योजना को समझने के लिए यह छोटा सा दिमाग काफ़ी नहीं है। इसलिए हम अपने बुद्धि से समझ नहीं पाते हैं, हमारी बुद्धि के परे हैं। हालेलुया। अब मेरे भाई बहनों, मूसा को प्रभु ने चुन लिया। मूसा का जन्म के बारे में हम जानते हैं। मूसा को जब मूसा पैदा हुआ उसे एक टोकरी में बिठाकर नदी में बहा दिया गया था। वहाँ पर राजा की पुत्री ने उसे देख लिया और उसे राजमहल में बैठने का मौका मूसा को मिला, लेकिन मूसा वहाँ से निकला। इस्राएल जनता को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुन लिया। मूसा में कोई सामर्थ्य नहीं था। जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो उन्होंने कहा, मुझे कोई सुनने वाला नहीं, मेरी बात मानने वाला कोई नहीं है। अगर मैं जाकर फिरौन से कहूँ तो वो मेरी बात थोड़ी मानेंगे, मुझे बोलने का सामर्थ्य नहीं है। तो ये सब कमजोरियों के बावजूद परमेश्वर ने मूसा को चुन लिया और मूसा का महान कार्य उनके हाथों के द्वारा उन्होंने संपन्न कराया। क्या है? मिस्र देश से इस्राएल जनता को छुड़ाना और उन्हें मरुभूमि से लेकर आना। तो कितने परेशानियां उनके जीवन में आए, लेकिन प्रभु ने जो योजना बनाई उस योजना के तहत वो बुलाया गया है। इब्राहिम के बारे में हम जानते हैं। इब्राहिम से प्रभु ने कहा, अपना कुटुंब, अपना घर, अपना देश छोड़कर मैं जिस देश को दिखाता हूँ बताता हूँ वहाँ पर चले जाओ। और इब्राहिम चल पड़े। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, किस तरह जाना, क्या करना है। उन्होंने प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए वो निकल पड़े और उस प्रभु के योजना पर उन्होंने विश्वास जताया। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रभु की जो योजना है उस पर उन्होंने विश्वास रखा। अगर आपका विश्वास नहीं है, आप प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते हैं। उनके मन में विश्वास था कि प्रभु जो कहते हैं मेरी भलाई के लिए है, या प्रभु के मन में जो योजना है उसके लिए मुझे अपने आप को समर्पित करना है, इसलिए वे निकल पड़े। और बाद में इसहाक को बलि देने के बाद मामला सामने आता है। उस समय भी हम देखते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या, योजना क्या है, उसके लिए वो पूर्ण रूप से पूरा समर्पित होता है। क्या आने वाला है, क्या होगा, आगे क्या होगा, उसके बारे में नहीं सोचता है। उनका मन में विचार ये है, मेरे लिए परमेश्वर ने जो सोचा है वो हमेशा अच्छा ही रहेगा, अच्छा ही रहेगा। हमारे जीवन में भी ये एक मनोभाव होना चाहिए। परमेश्वर के मन में मेरे बारे में जो सपने हैं वो सपने हमेशा अच्छे अच्छे होंगे। मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए परमेश्वर मेरे जीवन में नुकसान पहुंचाएगा। परमेश्वर प्रेमी दयालु पिता, वो पिता हमेशा चाहता है कि अपनी संतान आगे बढ़े और बढ़कर प्रभु की महिमा के लिए जीवन बिताए। तो इन लोगों को प्रभु चुनते हैं। पुराने विधान में यूसुफ को हम देखते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 से लेकर 50 तक के अध्याय में हम उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं। पिता को उस पर एक विशेष प्रेम था, इसलिए बाकी उनके भाइयों ने उनके ऊपर जलन किया, ईर्ष्या रखी। और बाद में हम देखते हैं कि यूसुफ को बेच दिया गया, उसे कुआं में फेंका गया। वहाँ से फिर उन्हें व्यापारियों को बेचा गया और वहाँ फिर मिस्र जाकर वहाँ पर जाकर राजा के दरबार में जाकर यूसुफ क्या क्या करते हैं ये सब हम जानते हैं। परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया है। भाइयों ने उस पर अत्याचार करना चाहा, उसे नष्ट करना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं, प्रभु ने उसे छोड़ा नहीं। प्रभु ने उन्हें उठाया, प्रभु ने उन्हें संभाला। फिर उनके उस राजमहल में वो अधिकारी बन गए और जब उस देश में अकाल पड़ा तो यूसुफ काम में आया, अपने भाइयों का काम में आया। और आखिरी में हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 50-20वां वचन, यूसुफ कहता है, तुम लोगों ने, अपने भाइयों से कहता है, तुम लोगों ने मेरे साथ दुष्कर्म करना चाहा, अन्याय करना चाहा, अत्याचार करना चाहा, बुराई करना चाहा, लेकिन देखिए परमेश्वर ने उस बुराई को भलाई में बदल दिया है। आज आपके जीवन में इसी प्रकार आपको परेशानियों का सामना करना पड़ते हैं, आपको लोग बुरे कहते हैं, आपके साथ लोग अन्याय अत्याचार करते हैं। आप चिंता मत कीजिए, उस अत्याचार को, उस अन्याय को, उस बुराई को परमेश्वर भलाई में बदल सकते हैं।
हालेलुया, परमेश्वर भलाई में बदल सकते हैं। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर की योजना हमेशा मेरे लिए मेरे अच्छे भविष्य के लिए है। हर एक व्यक्ति के प्रति ईश्वर की योजना है। माता पिता को प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे बच्चों के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति आपकी क्या योजना है, हमें ये समझा दीजिए। आप जो योजनाएं बनाते हैं उससे बेहतर है, उससे श्रेष्ठ है परमेश्वर की योजना। तो बिना प्रार्थना के कभी निर्णय ना ले बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में। तो प्रभु की योजना को पहचानने के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। याकूब के बारे में हम जानते हैं, पुराने विधान में याकूब के बारे में परमेश्वर ने योजना बनाई। याकूब को उन्होंने चुन लिया, दोनों भाई में से याकूब को चुन लिया, और याकूब को पिता का आशीर्वाद किस प्रकार प्राप्त होता है ये सब हम जानते हैं। तो परमेश्वर की योजना अनोखी है, उसे हम समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर अपना कार्य करने की जो शैली पद्धति है वो हमारे दिमाग के परे है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते रहते हैं। तो इसलिए निराश नहीं होना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य के मुक्ति के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। प्रभु ईसा मसीह के द्वारा उनके शरीर धारण और उनके सार्वजनिक जीवन और उनके क्रूस मरण और पुनरुत्थान, इसके द्वारा परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी मानव जाति को मुक्ति दिलाने के लिए, दुनिया को मुक्ति दिलाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। उस योजना की पूर्ति यीशु में हुई है। इसलिए प्रभु यीशु गत्सेमनी में प्रार्थना करता है, प्रभु मेरी मर्जी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो सके ये प्याला मुझसे हट जाए, लेकिन मेरी मर्जी नहीं आपकी मर्जी है। हमारे जीवन में भी जब संकटों का प्याला आता है, संकटों का दुख का पहाड़ हमारे सामने टूट पड़ता है, उस समय हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु अगर आपकी योजना यही है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। कई लोग कहते हैं प्रार्थना करने के बावजूद भी मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, मुझे चंगाई नहीं मिलती है, मेरे परिवार का समस्या का हल नहीं होता है। आपको समझना चाहिए, अगर प्रभु की इच्छा है तो आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। अगर आपकी प्रभु की इच्छा है कि आप ये अत्याचार सहन करें, ये दुख पीड़ा सहन करें, आप परमेश्वर की इच्छा यही है तो आपको सहन करना ही चाहिए। उसके द्वारा परमेश्वर और कुछ करना चाहते हैं, शायद उसका प्रतिफल आपके परिवार को प्राप्त होगा, परिवार के किसी अन्य व्यक्ति को मिलेगा या फिर आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। तो परमेश्वर की योजना को हमें स्वीकार करना चाहिए, समझना चाहिए, कभी उस पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए। ईश्वर दयालु है, वो हमसे प्यार करते हैं, हमारे हित के लिए योजनाएं बनाते हैं, हमारे अहित के लिए नहीं। देखिए प्रभु यीशु के बारे में देखिए, यीशु ने जो अत्याचार सहन किया, दुख भोगा, तो दुनिया की दृष्टि में उनका जीवन एक पराजय था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में एक विजय, एक महान विजय था। उसके द्वारा दुनिया को मुक्ति मिली। यीशु ने पाप को हराया, शैतान को हराया, मृत्यु को हराया। देखिए इस प्रकार परमेश्वर की योजना में जो सामर्थ्य और शक्ति वो अपार है, हम इसको समझ नहीं पाते हैं। अब एक बात और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जिस तरह परमेश्वर हमारे बारे में योजनाएं बनाते हैं, उसी प्रकार शैतान भी एक योजना आपके बारे में बनाने का प्रयास करता रहता है। उनकी भी एक योजना रहती है, वो मनुष्य को बिगाड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए योजना बनाते हैं, प्लानिंग करता है। प्लानिंग के साथ दुष्ट आत्मा आता है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं माता पिता आदन वाटिका में, वहाँ पर देखते हैं सर्प प्लानिंग के साथ आया, चालाकी के साथ आया। उन्होंने सबसे पहले हवा से पूछा कि प्रभु ने कुछ चीज़ खाने से आपको मना किया है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, इस भले वृक्ष का फल खाने से प्रभु ने हमें मना किया। तो उन्होंने कहा, शैतान ने कहा आप मरेंगे नहीं। प्रभु ने कहा मर जाओगे, लेकिन आप मरेंगे नहीं, आप जीवित रहेंगे, आप प्रभु जैसा बन जाएंगे। तो सोच समझकर बड़े प्लानिंग के साथ दुष्ट आत्मा आता है। हाँ प्यारे भाई बहनों, उनके प्लानिंग को, उनकी योजनाओं को तहस नहस करने के लिए हमें प्रभु का साथ चाहिए, पवित्र आत्मा के सहायता चाहिए, मदद चाहिए, पवित्र आत्मा का ज्ञान चाहिए। शैतान के प्लान को नष्ट करने के लिए
उस प्लान को बिगाड़ने के लिए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का सानिध्य और सामर्थ्य चाहिए। एक व्यक्ति अगर वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, योजना के अनुसार जीवन बिताता है तो उस व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता है। अगर आपके विश्वास में कमज़ोर है, प्रार्थना में कमज़ोर है, प्रभु की योजना के अनुसार नहीं जीवन बिताते हैं, आप अपनी मन मर्जी के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार जीवन बिताता है, तो ज़रूर शैतान अपनी योजना को लागू करने के लिए आपको ज़रूर चुनेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने जो योजना बनाई है हमारे हित की योजनाएं हैं प्रभु, अहित की योजनाएं नहीं। हाँ प्रभु, उस योजना के अंतर्गत मुझे दुख सहन करना क्यों ना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ प्रभु। अत्याचार सहन करना क्यों ना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ प्रभु। आज मेरे जीवन में जो मुसीबतें हैं, हाँ प्रभु, उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपकी योजना के अनुसार मुझे चलाइए प्रभु। आपका हित पहचानने के लिए मुझे कृपा प्रदान कीजिए प्रभु। आप यही चाहते हैं कि अपने इकलौते पुत्र यीशु पर विश्वास करें और पवित्रता में जीवन बिताए, आपकी महिमा के लिए जीवन बिताए, या गवाही का जीवन बिताइए। आपकी इच्छा है, हम जानते हैं प्रभु, उसके लिए हमें योग्य बनाइए, तैयार कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना करने वाले इन तमाम भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं प्रभु। इनके जीवन में जो तकलीफें, परेशानियाँ हैं, उन सबको दूर कीजिए प्रभु। इन पर दया कीजिए प्रभु। स्वर्गीय सामर्थ्य, शक्ति भेजकर इन्हें बचा लीजिए प्रभु। इनके आंखों से आंसू पोंछ डालिए प्रभु। इनके मन में जो दुख या निराशा है उसे दूर कर दीजिए प्रभु। इन्हें शांति प्रदान कीजिए। शरीर में जो बीमारियां हैं, सारी बीमारियां ये प्रभु यीशु के नाम पर दूर हो जाए, चंगे हो जाए, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा उनके हृदयों में निवास करे। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु। आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना के इस समय के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।